विद्येश्वर संहिता महापुराण की कथी है कि मान लो बेलपत्र पूर्ण है तो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र बीच में से खंडित हो गया वो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र की एक पत्र टूटकर अलग हो गई और वो पत्र यदि आपको मिल गया है और तो भी आप उन तीनों को चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार, तो भी वो स्वीकार। और मान लो बेलपत्र के तीनों पत्र अलग अलग हो गए और वो तीनों पत्र तुम्हारे हाथ में आ गए और तुम उसे तो भी शिव जी को चढ़ा रही हो तो भी वो शिव को स्वीकार, तो भी वो शिव को स्वीकार। अच्छा बुरा जैसा भी है तुम शिव को समर्पित करो। अच्छी सोच बुरी सोच, अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि, अच्छा चित्त बुरा चित्त, अच्छा मन बुरा मन, जो भी है हम सब शिव को वही समर्पित करें। भगवान का शिवलिंग होता है, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसका उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई, वो खंडित मानिए। माता रानी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानिए। गणेश जी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानिए। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है, अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाती है। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता, वो खंडित नहीं कहलाता। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके, तो भी वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड माना जाता। उसी तरह आपको बताया अभियान कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। उसमें खंडता नहीं। अच्छा है शिव, बुरा है शिव। मात पिता को शरण दाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण मैं किसकी, ओम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी।